हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। मेरा घनिष्ठ मित्र नितिन, जो कि मेरे ही साथ पढ़ता था, उन दिनों नोकिया के नए नए फ़ोन चले थे तो हमने भी शौक शौक में ले लिया। नितिन मेरा इतना अजीज़ था कि रात में अगर मुझे कुछ काम पड़ा तो वो हाजिर हो जाता था, और यदि उसे कुछ काम पड़ा तो मैं हाजिर। मतलब हमने अपनी दोस्ती के आगे समय की परवाह नहीं की। नितिन का एक बड़ा भाई भी था जो कि एक राइस मिल में काम करता था। उस दिन बहुत ही तेज आंधी आई थी। शाम का समय था। उस तूफान की वजह से एकदम रात में तब्दील हो गया था। हमारे गांव के कई लोगों के जिनके कच्चे छप्पर थे, उनके छप्पर उड़ गए। 2 घंटे भीषण तूफान के बाद आखिरकार सब शांत हो गया। ऐसा लगा मानो कोई सब कुछ तहस नहस करके शांत कर गया हो माहौल को। रात को लगभग 9 बजे मेरे पास नितिन का फ़ोन आया। उसने मुझे बाइक लेकर आने को कहा। मैं बाइक लेकर उसके पास पहुंचा तो उसने बताया कि आज उसका बड़ा भाई पूरी रात उसी मिल में रुकेगा, मतलब नाइट ड्यूटी के लिए, तो उसको खाना देकर आना है। उस दिन आंधी तूफान की वजह से सारी दुकानें भी बंद हो गई थी, इसलिए हमें जाना पड़ा। घर से राइस मिल कम से कम 8 किलोमीटर दूर थी। मैं और नितिन जब खाना देकर वापस आ रहे थे कि तभी हमने रोड पर कुछ लोगों को देखा। पास जाने पर पता चला कि एक कार सवार का एक्सीडेंट हो गया था। ये देख हम अब आगे आ गए थे। वहाँ से हमारे गांव का रास्ता, मतलब वो 4 किलोमीटर सुनसान रास्ता था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ तेज हवाओं की गूंज ही सुनाई पड़ रही थी। वैसे हम दोनों उस एक्सीडेंट की चर्चा में ही व्यस्त थे। उस रोड पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। हम लगातार बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमारी बाइक सड़क के बीचों बीच फिसल गई और हम दोनों सड़क पर गिर गए। बड़ी अजीब बात थी, हवा भी हल्की गति में बह रही थी। सड़क पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस कारण गाड़ी फिसल गई हो, लेकिन पता नहीं क्यों। अभी हम दोनों रोड से उठे ही थे तो मैंने देखा कि रोड बिल्कुल शांत था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, हम दोनों के अलावा। नितिन तो बाइक पर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा रोड के बाईं तरफ एक रास्ता विशाल पेड़ों के बीच जा रहा है। वहाँ से एक 10 से 12 फुट की करीब की कोई औरत थी। उसने अपने सिर पर लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। जैसे ही उसकी आंखों की तरफ मेरी नज़र गई, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आग बरस रही हो। वो हमारी ओर ही आ रही थी। मैं डर गया। मैं तेज़ी से नितिन से बोला, नितिन जल्दी चल। बाइक स्टार्ट कर दी थी नितिन ने और हम तेज़ी से निकल लिए। नितिन को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन इतनी लंबी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी गलती ये हुई, मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। फिर क्या, घर आकर मैं बुखार से तपने लगा। घर आने के बाद भी मेरा ध्यान उससे नहीं टूट रहा था और मुझे उसकी आग बरसाने वाली आंखें बार बार दिख रही थीं। अभी भी मैं जाग रहा था, पूरे बदन में बेचैनी थी। शायद रात के 2 बजे का समय हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दादी ने मुझे आवाज़ दी हो। वो बरामदे में सोती थी। मैंने सोचा शायद उन्हें कुछ ज़रूरत हो, इसलिए जब मैं उठकर बरामदे में गया तो दादी तो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन हमारे आंगन में वही औरत खड़ी थी और हंस रही थी। बस उस अंधेरे में उसकी आंखें और हंसते हुए दांत, जो बहुत भयानक लग रहे थे, वो ही नज़र आ रहे थे। मैं समझ चुका था वो मेरे साथ आ चुकी थी। मैं डरकर एकदम कमरे में गया और अपना कमरा बंद कर लिया। कुछ देर मैं मुंह दबाकर चादर में लेट गया। 20 मिनट शांत गुजरे कि मुझे पायलों के बजने की आवाज़ आने लगी। मेरे ही कमरे में सो रहे मेरे पिताजी, जो घोड़े बेचकर सो रहे थे, किसी को होश नहीं था। मैंने उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं तो मेरे करवट बदलने पर ही उनकी आँख खुल जाती थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो ऐसा लगा जैसे मैं फिट हूँ, सब कुछ साधारण सा। ऐसा लग रहा था जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी बुरा सपना समझकर किसी को यह बात नहीं बताई, बल्कि अपने दोस्त नितिन को भी नहीं। आज दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं आज घर में अकेला था। मैं अपने स्कूल के कुछ मॉडल तैयार कर रहा था जिसे स्कूल में दिखाना था। गर्मी के दिन थे, बिजली भी चली गई थी। जिस कमरे में मैं रहता था वो लगभग गर्म ही रहता था, लेकिन अचानक मुझे काफ़ी ठंडक महसूस होने लगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली हो। उसका शिकंजा कसता चला जा रहा था। मेरी चीख निकल गई। दर्द सहन नहीं हो पा रहा था उस पकड़ का कि तभी दरवाजे पर बहुत तेज़ी से दस्तक हुई, जिसकी आवाज़ सुनकर शिकंजा एकदम से ख़त्म हो गया और मैं डरकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा।
दरवाज़ा खोला तो वहाँ नितिन खड़ा था, जो मुझे देखकर मुस्कुराया और सीधे अंदर आ गया और बोला, क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है? तो मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तेरा वहम है, और कहकर बात ख़त्म कर दी। और मैंने उसे अपना बाजू दिखाया तो वहाँ कोई निशान नहीं था उस समय। अब जब मेरे दोस्त ने ही मेरी बात का यकीन नहीं किया तो मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई, लेकिन मैं इस घटना से काफ़ी डर गया था। लेकिन बाजू का जिस जगह पकड़ने का एहसास हुआ था वहाँ जलने जैसी अनुभूति हो रही थी। लेकिन जब कुछ देर बाद मैंने वहाँ देखा तो वहाँ गहरे लाल रंग का निशान था। ये निशान साफ तौर पर उंगलियों के थे जो उभर कर आ गए थे। इस घटना के बाद से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे आसपास है। इसी रात मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। कमरे में धीमा सा उजाला था जिसमें सब कुछ साफ तो नहीं लेकिन दिख जरूर रहा था। अभी मैं अपने विचारों के सैलाब में उलझा हुआ था कि मुझे किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ आई। अचानक मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ था ही नहीं। फिर मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। खिड़की को कोई पकड़े खड़ा था। ध्यान से देखने पर पाया वो किसी औरत की आकृति थी जो मुझे देख रही थी। रोशनी उस आकृति के पीछे से आ रही थी, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। वो बंद खिड़की से लगातार अंदर ही देख रही थी। मुझे डर लगने लगा था क्योंकि अब मुझे कमरे का तापमान गिरा हुआ मतलब ठंडा महसूस हो रहा था, जिससे मुझे दोपहर की घटना याद आ गई और मैं सिहर उठा। मैं मुंह दबाकर एक करवट में लेट गया। अभी 10 मिनट गुजरे होंगे मुझे कमरे में कि किसी की सांस लेने की आवाज़ आई बहुत तेज़ाई से। मैंने पहले खिड़की की तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। कमरे के एक कोने में एक मेज और कुर्सी पड़ी थी। मैंने उठकर महसूस किया जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है। मैं सोच रहा था बंद दरवाजे में कोई अंदर कैसे आ सकता है। मैंने जल्दी से लाइट जलाई तो ये देखकर मैं सन्न रह गया। वही 10 से 12 फीट लंबी औरत मेरी तरफ कमर किए हुए कुर्सी पर बैठी थी। उसके मुंह से भयानक सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैं परेशान हो चुका था। मैं हिम्मत करके चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। बस जैसे ही उसने पलट कर देखा मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जली हुई भयानक गड्ढे भरी हुई शक्ल, उसकी जलती हुई आंखों से लावा की तरह खून टपक रहा था। ये देखकर मैं चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा। मेरी तेज़ चीख सुनकर मेरी मम्मी पापा भी आ गए और मैं दरवाज़ा खोलकर उनके पास पहुंचा और उनके पास बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने पर मैंने उनको सब कुछ बताया और हाथ का बाजू पर शिकंजे का निशान भी दिखाया। अगली सुबह मेरे पापा जी मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। वहाँ तांत्रिक ने मेरे ऊपर से 7 बार एक मुर्गा उतारकर और उसे शमशान में छोड़ दिया। फिर मुझे एक ताबीज़ भी पहनने को दिया और 21 दिन किसी के घर ना जाने को कहा। आज इस घटना को 5 साल बीत गए। अब भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज भी अगर ठंडक महसूस होती है तो मैं सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।